आज हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस कैन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पे रेखा जी सिर्फ आपको स्वागत करते हैं, सिर्फ आपको। हमने आपके साथ रिश्ता जोड़े थे, उसके भी पीछे वजह थी, और हमने जो आपके साथ रिश्ता तोड़ने की भी बात कही है, उसके भी पीछे वजह है। वजह सिर्फ पहले तो आपकी माँ थी, अब सिर्फ आपकी माँ नहीं है। रेखा जी, आपने जो कुछ भी किया, मुझे ये पता है कि ये आपकी मर्ज़ी नहीं थी, इसके पीछे आपकी माँ की हाथ है। और जिन लोगों के साथ बाहर जाके आपने बात की है, वो लोग शायद हमारे खिलाफ़ आपको थोड़ा भड़काया। आप भी उन लोगों की बातों पे आ गए, क्योंकि हम भी आपके ऊपर गुस्सा करते थे, लेकिन किस लिए गुस्सा करते थे शायद तब नहीं समझे थे। उम्मीद करता हूँ आप अभी आपको समझ में आ रही है। और रेखा जी, ये जो 1 नवंबर को आप घर छोड़ के चले गए, उसके बाद ये मिठुन की वाइफ मुझसे ये कह रहा था कि आप उसके फेसबुक प्रोफाइल पर किसी को ढूंढ रहे थे। तो हमने ढूंढा पड़ी तो उसके प्रोफाइल पर तो देख रहा हूँ कि आपका फ़ोटो एडिट किया हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वाकई में आप परितोष के पास चले जाते तो आप दोनों की फ़ोटो एक साथ होती। तो शायद इसलिए या तो आपकी माँ ने या फिर उन लोगों ने फिर से 20 जनवरी को 3 महीना बाद आपका परितोष का जॉइंट फ़ोटो एक साथ भेजा है, ताकि मैं ये समझूं कि आप परितोष के पास चले गए हो। अगर आपकी माँ ने चाहा है तो सोचा कि हम तड़पते हुए आपकी माँ की जाके पैर में गिर जाएंगे। रेखा जी, वो उम्र में हमसे बड़े हैं, उनकी पैर पकड़ने में कोई मुझे संकोच नहीं है, लेकिन ये ईगो को बीच में से हटाना होगा। और रेखा जी, अगर किसी और ने किए हैं ये तो डेफिनेटली कोई चाहता है कि हम आपका साथ छोड़ दें। इसीलिए रेखा जी, अगर आपकी माँ ये चाहती है तो हम कभी भी आपको लाने के लिए आपके घर नहीं जाएंगे। देखते कि कब तक आपको आपकी माँ, आपका भाई, आपका दीदी, आपका पूरा परिवार आपको बैठकर खिलाकर आपके बच्चे को परवरिश करता है। रेखा जी, उस फोटो में देखिएगा, वो पुलिस तो मेरी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, हम उससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। रेखा जी, आप चले गए थे तो थोड़ा परेशान तो ज़रूर था, लेकिन आंखों से अंधे नहीं थे। 1 नवंबर आप जाने के बाद 3 दफ़ा हम आपके घर गए, आपके माँ के साथ बात की, काफ़ी सारे बात किए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी उनसे निकाला मैंने, जो काफ़ी झूठ है। या तो आपने कहा या फिर आपकी माँ ने कहा, दोनों में से तो कोई तो एक झूठ बोल रहा है। तो रेखा जी, ये भी देखे थे कि पूरा घर अंदर से प्लास्टर किया हुआ है, और 20 जनवरी को जो आपका और परितोष का फ़ोटो फेसबुक पर पोस्ट करके फिर से मुझे ये समझाने की कोशिश किया गया कि आप परितोष के पास चले गए हो। रेखा जी, फ़ोटो में आप दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, शायद बीच में हम दीवार बन के खड़े हैं। आप हमारे बच्चे को लेके गए ना, हमारा बच्चा कहाँ है, परितोष का बच्चा कहाँ है, सिर्फ आप दोनों का फ़ोटो क्यों? थोड़ा ऐसा दिखाना चाहिए जिसमें हकीकत हो। और एक चीज़ रेखा जी, फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड में देखिएगा, घर के दीवार को जो प्लास्टर किया हुआ नहीं है। चौथा पॉइंट रेखा जी, परितोष एक ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और आपने हर फोटो में अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो पोस्ट किए हैं। रेखा जी, अगर ये सब कुछ आपकी माँ के कहने पर हुआ ही है तो हम कभी भी आपको लाने के लिए नहीं जाएंगे। और रेखा जी, हम आपके ऊपर नाराज़ सिर्फ इसलिए है कि आप अरुण को मेरे पास कैसे अकेले छोड़ के चले गए। 5 साल आप हमारे साथ रहे, कभी हमारे लिए इतनी फ़िक्र नहीं देखी जितनी फ़िक्र आपकी माँ के लिए थी। जब आपके पेट पर अरुण आया, उस वक्त आपकी माँ ने मना किया तो आप रोने लगे। जब छोटा बच्चा भी आया पेट में
तब भी आप आपकी माँ की वजह से घबराने लगे। रेखा जी, ये भी जानता हूँ, ये जो 3 महीना बीतते जा रहा है आपने हमें फ़ोन भी नहीं किया। अगर आपको हमें छोड़ना होता तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते थे। ये परितोष के साथ फिर से आपका फ़ोटो पोस्ट करके आपकी माँ की जो शिक्षा है जो आप लोगों को दी है उसका एक अच्छा सबूत दिया है मुझे। और रेखा जी, आप सब ने हमें काफ़ी परेशान किए हैं। एक तो हमसे झूठ बोले, दूसरा काफ़ी झूठ, रजिस्ट्री करने के लिए, वोटर कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए काफ़ी प्रेशर किए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप शायद सोचे हैं यही कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रेखा जी, हमें आपसे प्यार कम और आपकी फ़िक्र ज़्यादा थी। इसीलिए सुभाषग्राम में आपके साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए ज़िम्मेदार मैं हैं, तो इसलिए हमने आपको हमारी ज़िंदगी में लाए। जब आपकी माँ ने आके बताया सिर्फ हमें कि आपके पहले पति के ऊपर केस किया हुआ है, रेखा जी, उस वक्त भी हमने आपसे कहे थे कि केस उठा के चले जाइए, तो शायद आपको मेरे साथ इतनी बुरी बर्ताव करने की दरकार ही नहीं पड़ता आज। लेकिन रेखा जी, जब आपके पूरे परिवार के साथ मिला घुला तो मैंने देखा सिर्फ हर किसी को अपनी एक पड़ी है, चाहे वो आपकी दादा हो या आपकी माँ हो या आपकी दीदी हो, कोई भी हो, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, आपकी किसी को फिक्र ही नहीं है। इसलिए हम आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे। और जिन लोगों की बात सुन के आप यहाँ से जिस तरह से गए हो, उस हिसाब से आपने ये साबित करना चाहा कि आपका कैरेक्टर ढीला है। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो ये कैसा शिक्षा है और ये कैसी परवरिश है। रेखा जी, अभी तो हम आपका पीछा छोड़ रहे क्योंकि मेरे पास अरुण है, अरुण की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। जितना ख्याल हम अपने बच्चे के लिए रखेंगे उतना अच्छा ख्याल शायद मेरी माँ भी नहीं रख पाएगी। अगर वो ऐसा होता तो जैसे आपने अरुण को हमारे पास छोड़ के गए हो, तो हम भी चाहते तो अरुण को आपके माँ के पास छोड़ के आ सकते थे। लेकिन मुझे ये पता है कि अरुण मेरे बिना रहेगा नहीं, रोएगा, आपकी माँ परेशान हो जाएगा, इसलिए अरुण को सिर्फ हमने हमारे पास ही रखे हैं। रेखा जी, एक बात हम आपसे कहते हैं, अभी आप जहाँ पे रहिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अभी आपने हमें छोड़ा है, हमने आपको नहीं छोड़े हैं, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पति बच्चा संसार क्या होती है इस बात की आपको एहसास नहीं होते हैं, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और रही बात, मेरे पास जो एविडेंस है वो आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। पहले से ही हम आपको बता रहे हैं कि 3 महीना बीत गए, जब हम केस करेंगे ना, आपके ऊपर भी केस करना पड़ेगा, वरना जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उन लोग तक पहुंच नहीं पाएंगे। अभी ये किसने आपका फ़ोटो एडिट किया, आपने किस नंबर पे फ़ोन किया, इन लोगों के लिए नहीं, आपकी माँ के जो तेवर है ना, आइन कानून, एक बार परितोष के ऊपर केस किए थे, हाँ, कोर्ट पर आप लोग मौजूद नहीं थे, परितोष 4-5 बार कोर्ट पे आया। आपकी माँ ये भी कहा था कि आप लोग भाग के शादी किए, लेकिन कोर्ट केस में जो है उसमें ये बताया कि देख के शादी हुआ था आप लोगों का। रेखा जी, केस किए 11 तारीख को, सुभाषग्राम आए 13 तारीख को, हमारे साथ शादी किए 23 तारीख को। आपने
हमसे कितनी बड़ी बात छुपाई, ये गुनाह ही है। तो केस करने के लिए और जाने से पहले आपने जो सब कुछ किया उसके आधार पे ऐसा केस करेंगे, हम आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे, सबको माफ़ कर देंगे सिवाय आपके माँ को। जो कहना था कह दिया। अगर आप में वो हिम्मत हो कि पूरा परिवार के खिलाफ जाकर बच्चे को लेकर मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है तो आ जाना, वरना हम कभी भी आपको लाने के लिए नहीं जाएंगे। और आप सब मिलके हमारे साथ जो किए हैं, फ़िलहाल तो अभी अरुण को लेके बिज़ी है, जब मेरा वक्त आएगा तो आपको भी, आपके माँ को भी दिखाते हैं कि पंगा आप लोगों ने किससे लिया है। ठीक है।